नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी जी इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। बच्चे की तरह होता है फाइटर प्लेन का नामकरण। सबसे पहले फ्रांस के फाइटर जेट को दिया था तूफानी नाम। 3 अक्टूबर को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स में शामिल किया गया। इस LCH को प्रचंड नाम दिया गया। इसके बाद से ये चर्चा हो रही है कि आखिर इन फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर के नाम कैसे रखे जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्चों की तरह ही एयरफोर्स इनका नामकरण करती है। नाम के लिए जेट या हेलीकॉप्टर की क्षमता और विशेषता पर ध्यान दिया जाता है। एयरफोर्स में विमानों का निकनेम रखने की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई। वर्ष 1953 में भारत ने फ्रांस से MD 450 ओरेगन फाइटर जेट खरीदे। फाइटर जेट का निकनेम रखने का कारण ये था कि फ्रांस के इस जेट के नाम को बोलने में पायलट्स को दिक्कतें हो रही थी। इसे ध्यान में रखकर इसका भारतीय नामकरण तूफानी कर दिया गया। फ्रेंच भाषा में इसके मूल नाम का अर्थ भी हैरिकेन यानी तूफान ही था। इसके बाद ये परंपरा बन गई और सभी विमानों का नामकरण शुरू हो गया था। इसके बाद कई फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स को नाम दिए गए, लेकिन 25 साल पहले सुखोई खरीदने के साथ ये परंपरा बंद कर दी गई थी। परिवार में किसी नए सदस्य के जन्म लेने पर उसके नाम को लेकर सभी रिश्तेदारों में उत्सुकता रहती है। उसी तर्ज पर एयरफोर्स में किसी भी नए फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर के शामिल होने पर उसके भारतीय नाम को लेकर हमेशा से उत्सुकता रही है। नामकरण के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाती है। इसमें एयरफोर्स के 3 से 5 अधिकारी रहते हैं। ये कमेटी फाइटर जेट की खासियत के अनुसार देश के प्रसिद्ध स्थानों, पौराणिक पात्रों के नाम को ढूंढती है और इस पर डिस्कशन करती है। आखिर नाम सिलेक्शन होने के बाद ये फाइल एयर चीफ को भेजी जाती है और वे ही इसे अंतिम रूप देते हैं। कई बार नाम के सिलेक्शन को लेकर रक्षा मंत्रालय तक भी चर्चा होती है और इसके बाद ये नाम फाइनल किए जाते हैं। विमानों के नामकरण का सिलसिला 1997 में सुखोई खरीदे जाने तक जारी रहा। इसके बाद विदेश से खरीदे विमानों या हेलीकॉप्टरों का नामकरण बंद कर दिया गया। अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों का ही नामकरण किया जाता है। इससे पीछे एयरफोर्स का ये तर्क था कि विदेशी विमान व हेलीकॉप्टरों की पहचान उनके मूल नाम से ही होती है। वहीं अन्य देशों के साथ युद्धाभ्यास के दौरान विदेशी पायलट्स को विदेशी फाइटर्स नए नाम से समझने में परेशानी होती है। इस कारण से नामकरण पर रोक लग गई। सुखोई के बाद लॉकहीड मार्टिन, KC-130, बोइंग C-17, ग्लोबमास्टर, अपाचे व चिनूक हेलीकॉप्टर व राफेल फाइटर जेट का नामकरण नहीं किया गया। भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वो अब पूरा हो गया है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को सोमवार को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल गया है। इसकी केनन से हर मिनट 450 गोलियां दागी जा सकती हैं। 3 अक्टूबर को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स में शामिल किया। खबरों में हफ्ते के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए मनी जी इंडिया न्यूज।